गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग मिड डे मील अर्थात मध्याह्न भोजन योजना के विषय में विचार करेंगे। मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारणा और उपस्थिति तथा इसके साथ ही साथ बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त सन 1995 ईस्वी को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य यह था कि गरीब, पिछड़े, लाभ वंचित वर्गों के बच्चे जो कि अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के वजह से माता पिता के साथ हाथ बटाने लगते हैं, शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, और तो और यदि उन बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, अर्थात उनकी भूख की शांति नहीं मिलेगी, तो उनके लिए पढ़ना असंभावी है, वो पढ़ नहीं सकते। इसको दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा यह प्रयास किया गया कि यदि इस प्रकार की योजना चलाया जाए कि विद्यालय में ही उचित पोषण स्तर का भोजन उपलब्ध कराया जाए, तो जो मुख्य धारा से कटे हुए पिछड़े, दलित और लाभ वंचित वर्ग हैं, उनके बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करके राष्ट्र की मुख्य धारा में अपने भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। इसको लक्ष्य बनाकर मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, जो इस प्रकार हैं। सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक प्रयोगात्मक शिक्षा केंद्रों तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में वर्ग 1 से 8 के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना और लाभ वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने और कक्षा के कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना तथा बच्चों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करना। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मिड डे मील अर्थात मध्याह्न भोजन योजना का जो उद्देश्य था, वह भारत को एक भावी
सशक्त योग्य नागरिकों के निर्माण की दिशा में ठोस प्रयास था, परंतु अभी तक के प्राप्त परिणाम संतोषजनक नहीं हैं या संतोषजनक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इतना होने के पश्चात भी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। इस असफलता के पीछे क्या कारण है, इसके जड़ तक हमें जाना होगा। प्रायः देखने में आता है कि मिड डे मील योजना का जो क्रियान्वयन करने का जिम्मेदार लोग हैं, कहीं न कहीं उनमें आपसी समन्वय का अभाव है। वे इस तथ्य की अनदेखी क्यों करते हैं, यह हमारे समझ से परे है कि उन्हें यह अवश्य सोचना चाहिए कि हम उस आयु वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं जो आने वाले समय में भारत के भविष्य है। यदि समय रहते इस तरह की समस्या से यदि हम छुटकारा नहीं पा सकते तो यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि हम कहने को तो भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में हम वही करते हैं कि ढाक के 3 पात और दिन भर चले 2.5 कोस वाली कहावत ही चरितार्थ करते हैं और सिर्फ खाली पुलाव ही बनाते हैं और वास्तविकता के धरातल पे उसे लाने का प्रयास नहीं करते हैं। अतः हम सबको मिलकर इस समस्या से छुटकारा पाना होगा और हमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए और हमारे शिक्षक बंधु भी अपने कर्तव्यों का पालन अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ करें कि वे युग के निर्माता हैं और वह जिस प्रकार के व्यक्तित्व का आधारशिला रखने का प्रयास करेंगे, उन्हीं नन्हे कदमों पर आगे चलकर भारत का भविष्य खड़ा होगा।